हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। तो कैसा आपका संडे चल रहा है? पढ़ पढ़ के चल रहा है या सो सो के चल रहा है? ठंड बहुत ज्यादा है और स्पेशली देहरादून में। तो पढ़ाई के साथ संडे चल रहा है या सो के संडे चल रहा है? तो कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां? चलिए, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं, एक नई कहानी को अंजाम देते हैं। कल हम लोगों ने सुपर सैटरडे किया था और सुपर सैटरडे में हमने लिए थे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आप लोगों को अपना आगे की पढ़ाई को लेकर जो आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसका एक पैटर्न बता देता हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको ये पहले एक तरीका बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से लेके चलूंगा, क्योंकि मेरी जो आदत है वो ये है कि हम चारों तरफ से घेर के चलते हैं किसी भी एग्जाम को, उसे हिट करने के लिए। तो अब जरा पूरा पैटर्न सुन लो और कॉपी पेन से लिख लो फटाफट जल्दी से, क्योंकि यही पैटर्न चलेगा सेम। ठीक है, पहली बात तो आपकी जो रेगुलर क्लास है वो 7 PM पे ही चलेगी भाई अब। ठीक है, कल थोड़ा सा इश्यू की वजह से 8 बजे ले ली थी। ठीक है, तो कभी कभी कोई अगर इश्यू होता है तब 8 बजे होगी, वो पहले लिंक डाल दिया जाएगा। अदरवाइज सबसे पहली बात, आपकी क्लास जो है 7 PM पे इंग्लिश की रेगुलर चलेगी जी, 7 बजे। जी हाँ, 7 बजे ही इंग्लिश की क्लास रोजाना चलेगी। और कई बच्चे कह रहे थे सर वोकैबुलरी, तो मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मंडे टू फ्राइडे लिख लेना फटाफट, बाद में मुझे मत बोलना सर कैसे कैसे होगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी बेटा वोकैबुलरी की, केवल 5 दिन। और हाँ, 5 दिन अभी काफी हैं, 5 डेज, जिसमें कि हमारी जो क्लास रहेगी वो लगभग 75 मिनट्स की रहेगी, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट की। कितना बोला? 1 घंटा 15 मिनट, 75 मिनट्स। और इस 75 मिनट्स में मैं आपकी क्लास लूंगा, यानी कि 40 टू 45 मिनट्स की जो क्लास होगी वोकैबुलरी की। और इसके बाद जो 30 मिनट्स की क्लास होगी वो ग्रामर की। 5 दिन क्लास चलेगी तुम्हारी ग्रामर की 30 मिनट्स। इस 30 मिनट्स में चैप्टर वाइज चलेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ, जैसा वॉइस चल रहा है। कई बच्चे कह रहे थे सर सैटरडे और संडे में आपने वॉइस नहीं कराया। बिल्कुल नहीं कराया। वॉइस जो है वो मंडे से चलेगा और जहां छूट गया था उसी से आगे चलेगा। पहले मैं आपके डाउट्स लूंगा जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी, और उसके बाद नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा उसमें वॉइस का जो बचा हुआ है। तो सुन लो ध्यान से, ये आपकी 5 दिन हो गया डेली चैप्टर वाइज। ठीक है, और एक चैप्टर जो है हम लोग मिसली सैटरडे का सुन लो पहले। सैटरडे को हम ला रहे हैं, सैटरडे को मिसलीनियस, यानी कि सैटरडे को मिसलीनियस कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं। सैटरडे जो है, हर सैटरडे जो क्लास चलेगी वो मिसलीनियस चलेगी। और संडे स्पेशल में चलेंगे वो वाले चैप्टर्स मैं लूंगा जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। जी हां, मैंने संडे को प्रेपोजिशन ही क्यों उठाया? संडे को प्रेपोजिशन इस वजह से उठाया मेरे शेरों, क्योंकि प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा आता है। और जितने भी मुझे एनडीए के खूंखार लोग देख रहे हैं, एनडीए वालों अपने पास एक बात दिमाग में सेट कर लो कि एनडीए के पिछले 2 साल से इस बार 2020 में 10 में से 10 एरर आए थे। 10 के 10 एरर प्रेपोजिशन चैप्टर से आए थे। तो एनडीए के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका एयरफोर्स नेवी जितने भी सीडीएस एफकेट वाले बच्चे हैं, सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन चैप्टर आता है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैं, क्योंकि प्रेपोजिशन चैप्टर बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो मैंने संडे टू संडे प्रेपोजिशन स्टार्ट। इसीलिए क्या है, संडे टू संडे, संडे देन संडे, ताकि मैं एक संडे जो काम कराऊं वो अगले संडे तक आप रिवाइज कर लो। प्रेपोजिशन में लर्न भी करना पड़ता है, फिक्स प्रेपोजिशन भी आती हैं, फ्रेजल वर्ब भी आती हैं। मेरा स्टाइल थोड़ा सा हटके है भाई, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर करके चलता हूं। नहीं तो मैं उसी रेंगती हुई चाल से भी चल सकता हूं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको लग रहा है टाइम काफी है तो काफी भी है और काफी नहीं भी है। क्योंकि अगर डेप्थ में पढ़ना है, एनडीए का सिलेबस इजी नहीं होता बेटा, और एक्सवाई का ग्रुप भी इस बार का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ध्यान रख लेना। और आपको 20 में से 20 अगर लाने हैं तो थोड़ी सी हटके मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि क्लास आपकी डेली 7 बजे ही चलेगी। 5 दिन चलेगी आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास, जिसमें डेली एक चैप्टर होगा विद कॉन्सेप्ट्स और प्लस वोकैबुलरी। सैटरडे को रहेगा क्या? सैटरडे को मिसलेनियस रहेगा, और संडे को प्रपोजिशन चलता रहेगा। ठीक है, और जब प्रपोजिशन पूरा हो जाएगा तो संडे को ही एक अलग से चैप्टर ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही तरीका है जो आप एग्जाम को कवर कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट जल्दी से। वॉइस वाला चैप्टर कल मंडे को होगा। कल का सुन लो क्या होगा। कल की क्लास में वोकैबुलरी होगी पहले, प्लस वॉइस चैप्टर। जहां से छूटा था वहीं से आगे करूंगा, जहां से छूटा था वहीं से आगे करूंगा। ठीक है, और आज प्रपोजिशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट
मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताते चलूंगा, साथ के साथ लिखते हुए चलना, ठीक है। आ जाओ फटाफट सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। एनडीए एंड आईएनए, Why NDA is the best option for building a career in defense? As you know it very well. ठीक है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि क्यों एनडीए जो है बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। आ जाओ। ओके, तो आज जितने भी एज रिलैक्सेशन वाले बच्चे हैं जो इसमें कमेंट कर रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी अभी बात हो गई है, दिन में मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई है क्योंकि पहले बात चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हमारे एक वकील हैं, उनसे मेरी बात हुई है अभी, और उनसे लगातार बात इस सिलसिले में ही चल रही है। क्योंकि देखिए बेटा, अगर हम यहां से यूट्यूब पे खड़े होके सिर्फ कुछ बातें बोल दें और मैं भी 2-4 बातें आके बोल दूं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें इस चीज पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, एक आवाज उठानी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको एक लीगली वे में भी चलना पड़ेगा, आपको अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसे ही मुंह खोल के सिर्फ ऐसे बात करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं लगभग कल तक आपको इस चीज को फाइनल कर लूंगा, और जैसे ही मेरी बात हो जाएगी कंफर्म, क्योंकि बेटा इस चीज को उठाना ही पड़ेगा, और आपसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज में पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तन मन से पूरा सपोर्ट करेंगे, बाकी धन से तो देख लिया जाएगा जैसा भी होगा, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रपोजिशन में आग लगाने को तैयार हो जाइए मेरे शेरों। प्रपोजिशन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है, सबसे ज्यादा। और मैं फिर गारंटी कह रहा हूं कि जितना प्रपोजिशन मैं कराऊंगा इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन मैं अगर गारंटी ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराता चला जाऊंगा, साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स भी लिखते चले जाना। क्वेश्चंस जो आपके आई जाएंगे वो तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि सर जो ये आप पढ़ाओगे क्या ये एग्जाम में आएगा? मैं गारंटी ले रहा हूं उस चीज की आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कवर ही इस लेवल का कराऊंगा कि मैं चारों तरफ से सारी चीजों को कोशिश करूंगा सारा एग्जाम कवर करने की, एनडीए सीडीएस भी, आपके सारे एग्जाम्स कवर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए भाई, फिर वही बात कहता हूं, विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक। तो आइए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रपोजिशन, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, और साथ के साथ लिखते रहना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ जरा फटाफट जल्दी से। और क्योंकि 2020 में जब हमने प्रपोजिशन पढ़ा था तो क्वेश्चन बाहर नहीं आया था बच्चों का, एज इट इज हुआ पेपर में क्वेश्चन उतरे थे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाइए फटाफट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर मैं क्वेश्चन से कराऊंगा तो भाई साहब एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे सर के ऊपर को चला जाए। कॉन्सेप्ट मेरी आदत है, मैं साथ के साथ लेके चलता हूं, तो लिखते चलो फटाफट जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, ऑन बीइंग कॉल्ड, ऑन बीइंग कॉल्ड यानी कि बुलाया जाने पर। बफरिंग नहीं हो रही है बेटा, नहीं बफरिंग कुछ नहीं हो रही है। चलिए तो कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। और हां, जो तुम सो रहे हो ना, सुन लो तुम अपने लिए एक बार, ये जो तुम रजाई में बैठकर सो रहे हो, ये जो तुम रजाई में लेटकर सो रहे हो, यकीन मानो तुम बहुत कुछ खो रहे हो, यकीन मानो तुम बहुत कुछ खो रहे हो। निकल जाओ रजाई से बाहर, खोल दो इसको, फेंक दो उतार के, और आ जाओ फौलादी की तरह, एक बार जल्दी, जंग लड़ जारी है, ठीक है भाई। ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम। अब इसका क्या मतलब है, सुन लो ध्यान से, लिखो फटाफट जल्दी से। एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता, एंटर के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। मैंने क्या कहा, मैं कॉन्सेप्ट साथ के साथ लिखाते हुए चलूंगा, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है प्रपोजिशन चैप्टर। एंटर के साथ इनटू नहीं भी लगता और एंटर के साथ इनटू लगता भी है। तो एंटर का मतलब जब होता है कम इनटू, जब एंटर का मतलब होता है कम इनटू, उस समय एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता, उस समय एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता। लेकिन जब एंटर का मतलब होता है टेक पार्ट, जब एंटर का मतलब होता है टेक पार्ट, हिंदी में लिखो हिस्सा लेना, किसी चीज में क्या लेना, हिस्सा लेना, उस समय एंटर के पीछे इनटू लगता है। लिखो फटाफट जल्दी से। मान लो एग्जांपल देता हूं, सपोज करो ये कमरा है और आप बाहर से चल के इसके अंदर आ रहे हो, तो आप कहोगे आई एम कमिंग इनटू द रूम। तो ये मोशन, फिजिकली आप किसी चीज में एंट्री कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड, आया समझ में। तो यहां पे कम इनटू, लेकिन कम इनटू किसके इक्वल है, कम इनटू किसके इक्वल है, लिखो जल्दी से। कम इनटू इज इक्वल टू एंटर, कम इनटू एंटर के इक्वल होता है, इसीलिए एंटर के पीछे इस केस में इनटू नहीं लगता। इसी के जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज कीजिए अवेट, AWAIT, तो अवेट किसके इक्वल होता है, वेट फॉर, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर।
तो आप अवेट के पीछे प्रेपोजिशन फॉर नहीं लगाते हो, क्योंकि अवेट इक्वल टू होता है वेट फॉर, तो वेट के पीछे फॉर लगाते हो, इस अवेट के पीछे फॉर नहीं लगाते हो। आप एग्जांपल बना सकते हो, जैसे आई एम अवेटिंग यू, आई एम अवेटिंग यू, या कह दो आई एम वेटिंग फॉर यू। तो वेट फॉर और अवेट के पीछे नहीं लगेगा। तो या ये भी लिख लो साथ के साथ, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, और एंटर के मैंने दोनों केस बता दिए हैं। तो मेरे शेरों, यहां पर एंटर के पीछे क्या नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, लिखो फटाफट जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन बताओ, फटाफट नोट करते हुए चलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार शेयर और लाइक ठोकते चलो, जरा लाइक करते चलो साथ के साथ, और शेयर, बेटा शेयर नहीं करोगे तो किसी भी टीचर का मोरल नहीं बढ़ेगा। देखिए, आपका लाइक और शेयर सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी टीचर के लिए। उसी किसी भी टीचर को मोटिवेशन अगर मिलता है तो आपके लाइक और शेयर से ही, वही हर टीचर की बात है, चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर हो। आ जाइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2, शी सक्सीडेड परसुएडिंग हिम। बेटा सक्सीड के साथ प्रेपोजिशन लगती है इन, लिखो फटाफट जल्दी से, लिखो सक्सीड के साथ प्रपोजिशन लगती है इन, SUCCEED, इतना लिख लो। सक्सीड के साथ प्रपोजिशन इन लगती है, सक्सीड इन समथिंग, लिखते चलो फटाफट, टेंशन ना लो। इतने सारे कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, इतने सारे क्वेश्चन होंगे कि पूरा चैप्टर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। सक्सीड इन, जब आप किसी काम में सफल होते हो ना, इफ यू अचीव समथिंग, तो उस सेंस में सक्सीड के पीछे इन लगती है। जैसे आई हैव सक्सीडेड इन माई गोल, मैं अपने गोल में सक्सीड हो गया हूं, तो सक्सीड इन। तो यहां पर क्या करना था, सी सक्सीडेड इन परसुएडिंग हिम, उसे मनाने में सफल हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ए। तो आंसर होगा शी सक्सीडेड इन, लगाओ सक्सीड इन समथिंग। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। सर कोस्ट गार्ड के लिए रागा में फेल कराने आ जाओ भाई, आओ भाई आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फास्ट। बेटा CHSL का भी इसी में से आएगा, कोस्ट गार्ड का भी इसी में से आएगा, NDA भी इसी में से आएगा, ठीक है। बार फिर वही चीज है यार, अब मैं बार बार इस चीज को बोलूं कि इसमें से आएगा नहीं आएगा, ये को भरोसा करना पड़ेगा। और जितने भी बच्चों ने पीछे एग्जाम क्लियर किया है उन सभी को पता है, मेरे से क्यों पाते हो बार बार, इसको बोल के कोई फायदा नहीं है। और डाउट दे कि कोई दवा नहीं बनी है, वो कभी दूर नहीं हो सकता। भरोसा रखिए, अगर भरोसे, देखिए मैं अगर आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं तो इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में, यानी कि मैं अगर यहाँ पे आया हूं तो मैं पेड़ तो कोई आपको पढ़ा नहीं रहा हूं इस समय पर, नहीं है। तो आपको भरोसा रखिए मेरे शेरों, अगर मैं यहाँ पर आके संडे में भी क्लास ले रहा हूं, देखिए संडे में लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, संडे एंजॉय का डे होता है, संडे इज कॉल्ड फन डे, बट फॉर पीपल इट इज नॉट फन डे, ठीक है। मैं आज भी यहाँ खड़ा होकर मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, कॉपी पेन ले, अभी भी पेन लेके खड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में नहीं आती है। मैं तो आदत ही वो है कि मैं उतना कराऊं जितना एग्जाम में आता है, नहीं कराने को हजार चीजें हैं, ठीक है। आ जाओ फटाफट। तो पहला थर्ड क्वेश्चन है, पीपल विल नॉट अबाइड विद, लिखो फटाफट जल्दी से। अबाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है बाय, लिखो अबाइड बाय, और इसका मीनिंग लिखो फॉलो। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो, अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो, किसका, पालन करना। तो यहां से विद की जगह क्या आंसर होगा, बाय, बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और मैं यहीं पे दे रहा हूं, एक और मैं यहीं पे दे रहा हूं, बी इसको एडहेयर टू, लिखो ये भी आपके एग्जाम में आता है, एडहेयर टू। एडहेयर टू समथिंग का मतलब होता है फॉलो, तो अबाइड बाय और एडहेयर टू का मतलब होता है फॉलो, ठीक है भाई। एक और लिख लो अगर चाहते हो तो, कॉम्प्लाई विद। यही तो मेरी आदत है कि क्वेश्चन एक होगा लेकिन कॉन्सेप्ट 3-4 हो जाएंगे साथ के साथ। कॉम्प्लाई अगर आ गया तो कॉम्प्लाई विद का मतलब भी होता है फॉलो, लिखो फटाफट। यानी कि तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, मीनिंग तीनों का सेम होता है, अबाइड बाय, एडेयर टू, कॉम्प्लाई विद, मीनिंग जो होता है वो होता है फॉलो। और अगर फॉलो वर्ड आ गया तो कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको 1 2 3
तीन बातें बता दी हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ये कभी हिलेगा नहीं। अगर ये आएगा तो फिर इसके साथ यही प्रीपोजिशन आएगी। हो गया? हाँ, कॉम्प्लाई विद, बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ न्यूमरस गैसेस। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है। लिखो फटाफट, कंप्राइज, कंप्राइज लिखो फटाफट, इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, तो इसका मतलब कंप्राइज में ऑफ नहीं लगेगा। बोला सर अगर यहां पे कंसिस्ट होता, अगर यहां पर लिखा होता कंसिस्ट, तो क्या सर यहां ऑफ रहता? बिल्कुल रहता। फिर होता कंसिस्ट ऑफ, मीनिंग सेम है, मीनिंग है किसका? किसी चीज से बने होना। तो इसका मतलब है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो आप या तो यूज करो, या तो यहां से ऑफ हटा दो, या फिर इसकी जगह क्या कर सकते हो? कंसिस्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग वर्ड नहीं बदलते मेरे शेरों, वर्ड के अकॉर्डिंग क्या चेंज की जाती है? प्रेपोजिशन। तो इसीलिए यहां से आपको क्या हटाना होगा? ऑफ। लिखो फटाफट जल्दी से। सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। डोंट वरी, तुम्हारी नैया पार करके ले जाएंगे, बस तुम चलते रहो। मैंने फिर क्या कहा? ये जो तुम रजाई में सो रहे हो, यकीन मानो तुम बहुत कुछ खो रहे हो। बिल्कुल मत खो, निकल जाओ इस रजाई से बाहर, कसम है तुम्हें, नहीं तो बहुत कुछ खो दोगे। ये रजाई में बैठने कोई भी बैठ सकता है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ दिनों की बात है। आ जाओ, एनडीए 2020 का क्वेश्चन है। एनडीए 2020 6 सितंबर को आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट करो, मेरे ख्याल से शायद पहला ही क्वेश्चन यही था, पहला या तीसरा ऐसा ही क्वेश्चन ये था। एनडीए, हाँ बिल्कुल 2020 का क्वेश्चन है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। मैं इसीलिए स्ट्रक्चर बना के चल रहा हूं कि मैं क्वेश्चन ही इस बार कम नहीं कराऊंगा, भर भर के कराऊंगा, और हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट में लेके चलूंगा। साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है? बिल्कुल, हाँ सर ये एनडीए, बिल्कुल एनडीए में आया था ये 2020 6 सितंबर, कोरोना काल में। लिखो बेटा, डेस्पाइट इज इक्वल टू, डेस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ। डेस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, किसके इक्वल होता है? इंस्पाइट ऑफ के इक्वल होता है। तो मेरे शेरों आप समझ गए होंगे कि डेस्पाइट अगर इंस्पाइट ऑफ के इक्वल होता है तो डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगता, तो यहां क्या कर देंगे? ऑफ को हटा देंगे। मीनिंग क्या होगा? कि सारे एफर्ट्स के बावजूद, लिख लो हिंदी में अर्थ, लिख लो फटाफट जल्दी से, इसका अर्थ होता है के बावजूद। तो सारे एफर्ट्स के बावजूद मलेरिया को इरेडिकेट, खत्म करने के लिए, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, तो सारे एफर्ट्स के बावजूद अभी भी ये प्रिविलेंट है। प्रिविलेंट वोकैब, दो वोकैब आ गई। इरेडिकेट का मतलब डिस्ट्रॉय, यानी कि जड़ से मिटा देना, वाइप आउट, उखाड़ फेंकना, रूट आउट, जड़ से उखाड़ फेंकना। और प्रिविलेंट का मतलब है वाइड स्प्रेड, लिखो चारों तरफ फैला हुआ है। इट इज प्रिविलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे हिस्सों में आज भी फैला हुआ है, ठीक है? करो फटाफट जल्दी से, दो वोकैब तैयार हो गए, प्रिविलेंट और इरेडिकेट। और डिस्पाइट के पीछे ऑफ लगेगा नहीं, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा? इंस्पाइट ऑफ के इक्वल होगा। मैंने फिर कहा, ऑफ रख के डिस्पाइट मत हटा देना, वर्ड के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन चेंज होती है, ठीक है? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, एनडीए 2020, मैंने क्या कहा था? 6 सितंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, ये भी सेम। इस बार यूपीएससी वाले पता नहीं भांग का नशा, कौन सा नशा करते हुए, कौन से नशे में पेपर बना दिया था, उन्होंने प्रेपोजिशन के 10 के 10 क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन एनडीए में एक ही चैप्टर से बना दिए थे, सारे के सारे प्रेपोजिशन से बना दिए थे। कौन सा नशा करता है? हाँ जी हाँ बिल्कुल, न जाने कौन सा नशा करता है, पता नहीं, शायद उस समय कोरोना काल में, पर पेपर तो पहले बन गया था। हो जाता है कभी कभी, एनडीए वालों से भी गलती हो जाती है भाई, वो भी तो बेचारे, वो भी तो इंसान ही है। और देखिए गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, भगवान कोई नहीं है, क्या पता नशे में उठा के ले भाई प्रेपोजिशन से। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं।
इस बार तो चलो सारे आ गए, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन था एनडीए का, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड। आओ भाई, एवरीबडी नाउ, एवरीबडी नाउ लुक्स फॉरवर्ड फॉर। लो भाई, ये तैयार हो गई एक बहुत ही खतरनाक सी फ्रेजल वर्ब। और मैं आपको बता दूं, ये फ्रेजल वर्ब अगर तुम में से कोई बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है और सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल यानी कि एसएससी, एसएससी में मैं गारंटी ले रहा हूं कम से कम 4-5 बार ये आ चुका है, कभी सीजीएल में, कभी सीपीओज में और कभी सीएचएसएल में। लुक फॉरवर्ड टू, लिखो फटाफट जल्दी से, लुक फॉरवर्ड टू, फ्रेजल वर्ब लिखो, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। और इसका मतलब क्या होता है लुक फॉरवर्ड टू का? लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट विद प्लेजर, एक्सपेक्ट विद प्लेजर। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, खुशी से किसी चीज का इंतजार करना। इफ यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, अगर आप किसी चीज को लुक फॉरवर्ड टू करते हैं तो आप खुशी से उस चीज का इंतजार करते हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू, यहां पर फॉर नहीं आएगा, लुक फॉरवर्ड, फॉर कोई वर्ड नहीं, फ्रेजल वर्ब नहीं होती, फ्रेजल होती है लुक फॉरवर्ड टू। यही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। सर जी पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। भाई यूपीएससी वाले ऐसा करते नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं कर दिया था उन्होंने। ये भी आया था, ये भी एनडीए में ही था। मैं तुम्हें 10 के 10 गिना दूंगा कौन कौन से वाले थे एनडीए के। इस बार 10 के 10 एनडीए में उसी से थे। और ये वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये एयरफोर्स में भी था, इस बार के एयरफोर्स में भी था क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपने फ्रेजल वर्ब लिख लिया लुक फॉरवर्ड टू, और फ्रेजल वर्ब सीडीएस के फिल इन द ब्लैंक में फ्रेजल वर्ब आती हैं, एफकेट के फिल इन द ब्लैंक में आती हैं, नेवी और एयरफोर्स के तो फिलअप्स में जरूर है, कंपलसरी है, ये चैप्टर आना ही आना है। इसीलिए मैंने इसको संडे में उठाया है। हर संडे हम करेंगे क्या? प्रीपोजिशन का तांडव होगा भाई साहब। तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट क्या होगा? पहले तुम बताओ, मैं बता रहा हूं वो बाद में, पहले तुम बताओ फटाफट, क्योंकि मजा उस चीज का है। पहले तुम बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। आ जाओ फटाफट। सर आप पेपर आउट कराते हो, ये तो गलत। इतने इल्जाम सही नहीं है। पेपर आउट हो रहा है भैया, भर भर के आउट हो रहा है। देखो मैं बस इस ये गारंटी ले लूंगा, जिस दिन मैं ये कह दूंगा ना कि आज प्रीपोजिशन चैप्टर मेरी तरफ से खत्म, उस दिन उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन फिर ये समझ लेना कि मैं क्वेश्चन कम नहीं कराऊंगा। अब मुझे बता दो, आप तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए विद कॉन्सेप्ट्स? हर क्वेश्चन का रीजन देके जाऊंगा कि इस रीजन की वजह से, ये नहीं कि पहले का आंसर ये, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा। हर क्वेश्चन पे टाइम दूंगा मैं, चाहे क्वेश्चन 10 ही क्यों ना हो। बस मुझे ये बता दो यस और नो, यस और नो बता दो कि हाँ या ना। जितने मैं क्वेश्चन चाहूं, जितने मैं कराऊं, उतने करने के लिए तैयार हो या नहीं, बस इतना मुझे बता दो। कर लिया सभी ने? हाँ भाई, आ जाओ तो फटाफट लिखो जल्दी से। नेम ऑफ द डे लिखो फटाफट, नेम ऑफ द डे। बेटा हमेशा नेम ऑफ द डे से पहले कौन सी प्रपोजिशन लगेगी? ऑन। लिखो फटाफट। यही तो वो चीज है, असली माल तो रसमलाई तो ये है, ये वाली बात, ये बात। नेम ऑफ द डे से पहले कौन सी प्रपोजिशन? ऑन। वी यूज ऑन बिफोर द नेम ऑफ द डे। लेकिन इसमें भी एक चाल है। क्या चाल है? सुनो ध्यान से, कि अगर नेम ऑफ द डे से पहले, अगर नेम ऑफ द डे से पहले एडजेक्टिव आ जाए, बोलो क्या आ जाए? एडजेक्टिव, तो फिर इस ऑन का प्रयोग नहीं होगा। यही खेल आपके एग्जामिनर खेलता है आपके साथ। क्यों खेलता है मैं आपको बताता हूं उसकी साइकोलॉजी। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बच्चों को रटा होता है कि बस नेम ऑफ द डे देखा, लगा दो ऑन। बट ये तो सबको पता है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि नेम ऑफ द डे से पहले अगर एडजेक्टिव दे दिया हो तो फिर ऑन का प्रयोग नहीं होता। अब कई ज्ञानी लोग देखो क्या ज्ञान फेल देते हैं, इसमें ध्यान से सुनना। क्या? कि एक काम ना करो, इस एडजेक्टिव को ही हटा दो, ऑन संडे लग जाएगा। नहीं, मैंने कहा था आप इस प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग वर्ड चेंज कर रहे हो।
आपको वर्ड के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन चेंज करनी है। तो इसका मतलब अगर एवरी संडे लगा है तो ऑन का प्रयोग नहीं होगा। ये है असली मलाई तो यहां छिपी है। लिखो दोनों फटाफट। नेम ऑफ द डे से पहले ऑन, नेम ऑफ द डे से पहले अगर एडजेक्टिव आ गया हो तो ऑन नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिख लो, एक दो और लिख लो जल्दी से फटाफट लिखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑन लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे, हटाओ जल्दी से ऑन लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे, ऑन नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे। अब एडजेक्टिव आ गया ना मंडे से पहले तो ऑन हटा दो। ऑन दिस सैटरडे, ऑन दिस सैटरडे, ऑन दिस सैटरडे। तो देखो दिस भी क्या है, इसमें एडजेक्टिव है तो दिस को रहने दो, क्या हटाओगे, ऑन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इफ एडजेक्टिव इज गिवन बिफोर द नेम ऑफ द डे, बताओ इससे ज्यादा और क्या कॉन्सेप्ट चाहिए यार। मैं तो कॉन्सेप्ट ही खोल के चलता हूं, मेरी तो आदत ही ऐसी है कि कॉन्सेप्ट के बिना मन ही नहीं लगता। इफ एडजेक्टिव इज गिवन बिफोर द नेम ऑफ द डे, वी डू नॉट यूज प्रपोजिशन ऑन दिस टाइम। उस समय हम इसको यूज नहीं करते। तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर तुम कहो तो एक इसमें बात और छिपी है खतरनाक वाली, वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता जब तक पूरी गहराई में ना उतर जाएं, तब तक मेरा खुद ही दिल नहीं मानता। जैसे कि मान लो, सपोज करो कभी लास्ट सैटरडे आ गया, लास्ट सैटरडे, तो लास्ट सैटरडे से पहले ऑन नहीं आएगा, ये तो चलो पता चल गया। लेकिन अगर सैटरडे लास्ट आ गया, अगर सैटरडे लास्ट आ गया, सैटरडे लास्ट, बस ये कभी कभी पेपर में आ जाता है। सैटरडे लास्ट अगर आ गया और यहां पर ऑन दे दिया तो बेटा सही है, तब सही है। क्यों सही है, सुनो ध्यान से। क्योंकि ये लास्ट जो है, ये जो लास्ट है, ये इस सैटरडे के बाद यूज हुआ है। और ऑन किसके साथ आ रहा है, नेम ऑफ द डे के साथ आ रहा है। तो अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या फर्क है इस बात में, बस आप ये बता दो कि इस बात में क्या फर्क है, लास्ट सैटरडे कहने में और सैटरडे लास्ट कहने में फर्क क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर लास्ट सैटरडे कह दिया तो इससे पहले ऑन नहीं आएगा, लेकिन सैटरडे लास्ट कह दिया तो ऑन आएगा। सुनो, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, नेम ऑफ द डे से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो ऑन का यूज नहीं होगा। वो मुझसे मिलने आया था पिछले सैटरडे, लास्ट सैटरडे, और इसका अर्थ है ही केम टू मीट मी ऑन सैटरडे, सैटरडे को ऑन सैटरडे लास्ट, लास्ट मतलब लास्ट टाइम। इसका मतलब है वो आखिरी बार मुझसे मिलने आया था। और इसका मतलब है पिछले सैटरडे, लास्ट सैटरडे का मतलब है पिछले सैटरडे, और सैटरडे लास्ट का मतलब है सैटरडे को लास्ट टाइम। बात समझ में आई? अगर समझ में आ गया हो दोनों फर्क तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दो फटाफट जल्दी से। अगर मेहनत हो रही और तुम्हें मजा आ रहा हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल की बरसात कर दो ताकि मेरा दिल खुश हो जाए और मैं इसी तरीके से आपको नई नई चीजें सिखाता रहूं, क्योंकि एग्जामिनर यही चीजें पूछता है आपके एग्जाम में, पेपर में यही आती हैं। फटाफट जल्दी से बता दो भाई, पसीना भी आ गया, इतनी ठंड। लाइक और शेयर करते चलो, प्रपोजिशन को ऐसा उड़ा देंगे। ये मान लो तुम अपने एग्जाम के लिए कम से कम 2-3 क्वेश्चन पक्के कर रहे हो। फटाफट जल्दी से, अगर मजा आ गया हो बात में तो एक बार जरा शेयर और लाइक और कमेंट बॉक्स में दिलों की कर दो बरसात, ताकि मैं एक बार खतरनाक मोड में आके तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे लग चुकी है इस समय गर्मी बहुत खतरनाक वाली। भाई कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हें मजा आ रहा हो, मैं तो चाह रहा हूं कि भगवान इस बार सारी की सारी प्रपोजिशन आ जाए और हमारा संडे सफल हो जाएगा। लेकिन प्रपोजिशन तो आएगी ही आएगी। ये आ गया ना सभी को, क्लियर हो गया ना सभी को? पहले कमेंट में लिखता हूं हाँ या ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब मैं इसमें बताता हूं ये क्या चीज है। इस कहानी में ये बहुत ज्यादा आती है फ्रेज। फ्रेज लिखो, कोप विद, कोप विद, और बच्चे करते हैं इसे कोप अप विद,
कोप अप विद नहीं होता मेरे शेरों, फ्रेज क्या होती है? कोप विद। क्या होती है? जरा एक बार आज क्रॉस कर दो जरा 5-6 हजार लाइव फटाफट, एक बार शेयर मार दो दबा के और उड़ने दो आज प्रपोजिशन का धमाका। कोप विद क्या होता है बेटा? कोप विद किसके इक्वल होता है? कोप विद का मतलब होता है टू मैनेज। किसके इक्वल होता है? टू मैनेज। कोप विद इज इक्वल टू मैनेज। और एक फ्रेजल वर्ब होती है पुट अप विद। पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट। पुट अप विद का मतलब मेरे साथियों क्या होता है? टॉलरेट, सहन करना। आई कांट पुट अप विद यू एनी मोर। मैं तुम्हारे को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद योर बल्डर डैश। मैं तुम्हारी ये बक बक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या वर्ड बोला था मैंने? बल्डर डैश। बल्डर डैश का मतलब होता है बक बक। कल की वोकैब की कहानी में आ रहा है वर्ड बल्डर डैश, याद कर लेना, पूछूंगा, ठीक है। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट, और कोप अप विद नहीं। देखिए इसमें तो अप होता है, इसमें अप नहीं होता है। तो कोप विद का मतलब होता है टू मैनेज। क्या करना? मैनेज करना किसी चीज को। तो यहां से विद नहीं हटेगा, क्या हटेगा? अप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जल्दी से बताओ कहानी क्लियर हुई कि नहीं? मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाक से। दोनों का अलग है बेटा। कोप विद का मतलब है मैनेज, किसी चीज को एडजस्ट करना, मैनेज करना। और इसका मतलब है बियर, सहन करना, टॉलरेट करना। क्लियर है? तो दोनों फ्रेज मैंने आपको बता दी, और ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, ये अभी घूम के आएगा अगले क्वेश्चन में, फिर बताता हूं। अगले क्वेश्चन पकड़ो फटाफट, जल्दी से स्टार्ट, जल्दी फास्ट। खुलेआम पेपर आउट किया जा रहा है। इस बार हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन उठेंगे, टेंशन ना लो। एयरफोर्स वाले भी, क्या पता पेपर बनाने वाले भी, बेलगांव वाले भी देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्या पता यूपीएससी वाले भी देख रहे हो। क्या चल रहा है भाई? मेहनत चल रही है। बोला इनकी मेहनत को सलाम है। आ जाओ फटाफट। द स्टूडेंट्स वर अवेट, ओ हो, अभी बताया था मैंने आपको, अभी बताया था। अवेटिंग फॉर। अवेट किसके इक्वल होता है? बताओ जल्दी से। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। तो इसमें फॉर के अकॉर्डिंग अवेट को मत बदलना, वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज। तो फॉर हट जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है स्क्रीन पे, फटाफट बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2। सर जी नेगी को बुलाओ। नेगी कह रहा है अब तो मैं सिलेक्शन के बाद ही आऊंगा, या तो मैं कर लूंगा सिलेक्शन, नहीं मैं लड़ूंगा इलेक्शन। क्योंकि भारत में दो ही चीज कामयाब है, या तो ले लो सरकारी नौकरी, क्योंकि अगर नहीं लोगे सरकारी नौकरी, बस बस समझदार हो तुम। दूसरी बात, या तो लड़े लेगा वो सिलेक्शन, नहीं तो लड़ेगा इलेक्शन, ठीक है। अबे हंसा मत नालायक। इनिशियली पीपल आर एवर्स फ्रॉम, काटो जल्दी से, फ्रॉम की जगह टू लिखो फटाफट, आ जाओ मेरे साथ लिखो। एवर्स टू, ये होता ना अवेट वाला, आ जाओ बेटा। एवर्स टू, एवर्स के साथ जब टू प्रपोजिशन लगती है तो इसका मतलब होता है डिसलाइक। लिखो डिसलाइक, किसी चीज को पसंद ना करना। मैं आपको मीनिंग निकाल के देता हूं। शुरुआत में लोग जो हैं नापसंद करते हैं, आर एवर्स टू एक्सेप्टिंग देयर वीकनेस। हर कोई ऐसा ही है, अपनी कमजोरियों को शुरुआत में कोई एक्सेप्ट नहीं करता। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय के साथ दे स्टार्ट रियलाइजिंग एंड करेक्टिंग देमसेल्फ, और धीरे धीरे वो अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एवर्स के साथ फिक्स प्रीपोजिशन दैट इज टू। एवर्स टू का मतलब होता है डिसलाइक, यानी कि वो लाइक नहीं करते, अपने आप को करेक्ट करना लाइक नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विलेज लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट दैट सिटी लाइफ। तुम्हारे जीडी का एक टॉपिक आता है विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ। तो कह रहा है विलेज लाइफ जो है सिटी लाइफ से अलग है। बताओ फटाफट, दोनों क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं, दोनों का बताओ जल्दी से फटाफट। पहले तुम बताओ फिर मैं कहूंगा।
सर पीडीएफ कहां मिलती है? पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। इसी नाम से सर्च करोगे कैडेट डिफेंस एकेडमी से, पीडीएफ आपको वहीं मिलती है। और आज की पीडीएफ में आंसर की भी होगी, टेंशन ना लो। तो डिफरेंट के साथ लिखो फटाफट जल्दी से। डिफरेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, लिखो। डिफरेंट के साथ यूज होती है फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम, किसी चीज से भिन्न होना, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। तो क्या होगा यहां पर? दैट की जगह फ्रॉम। सिटी लाइफ या विलेज लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सिटी लाइफ। सी इसका आंसर हो जाएगा। किसमें? बी में क्यों होगी? ये तो सही है, गलत तो ये है ना। गलत दैट है तो दैट हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा? फ्रॉम। तो सी में एरर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट। सर नेगी की शादी करवाएंगे, बिल्कुल। ये बात, नेगी जी की शादी करा दो पहले, है शादी करा दो, पढ़ मत लेने देना इसको, कमबख्त तो। हाँ नेगी, इसको और बिगाड़ दो। ये अकेला सितारा है मेरा जो दिन रात मेरे साथ खड़ा होता है। अगर ये ना हो ना तो तुम्हारी क्लास भी नहीं होगी। हाँ, और इसको तुम बिगाड़ दो। लाफ का केस लिखो फटाफट। लाफ, LAUGH और LAUGH। एक बार लिखो विद और एक बार लिखो एट। लाफ विद का मतलब लिखो इंजॉय। ये तब आएगा जब मीनिंग होगा इंजॉय, और इसका मतलब होता है मॉक, मजाक उड़ाना। लाफ के दोनों पेयर बनाइए, पेयर प्रीपोजिशन भी आपके एग्जाम में देता है। लाफ विद का मतलब होता है किसी चीज का आनंद लेना, किसी चीज के साथ आनंद लेना। और लाफ एट का मतलब होता है इफ यू लाफ एट समवन इट मींस यू मॉक एट समवन, आप किसी का मजाक उड़ाते हैं। तो यहां कह रहा है डू नॉट लाफ विद दोज, उन लोगों पर मत तो जिनको हु आर डेप्राइव्ड ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, जिन पर भगवान का आशीर्वाद नहीं है, उनका मजाक मत उड़ाओ। तो इसमें मजाक उड़ाने की सेंस में क्या आएगा? विद की जगह एट, विद की जगह एट। और एक चीज और दे दूं, पेपर में ये भी आता है, ये वाला भी लिख लो। डेप्राइव्ड के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, लिखो फटाफट। डेप्राइव के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ। और डेप्राइव्ड का मतलब लिख लो वंचित होना, किसी चीज की कमी रह जाना, डिस्पजेस। एक वर्ड लिख लो बिरेफ्ट, BEREFT। लो वो कैब भी याद हो गई। डेप्राइव्ड मींस बिरेफ्ट। ही इज डेप्राइव्ड ऑफ कॉमन सेंस, मतलब उसमें कॉमन सेंस की कमी है। ठीक है, तो डेप्राइव्ड और बिरेफ्ट दोनों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन चलती है ऑफ। तो यहां से एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, लाफ एट, मॉक एट। नेक्स्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी इज एंग्री एट मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो मेरे साथ नाराज क्यों है, वो मुझसे क्यों लड़ती है, क्यों नाराज है मुझसे वो। बताओ फटाफट, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये एनडीए में था। हाँ हाँ, 2020 के मेरे को सारे रटे हुए हैं, मैंने पेपर बच्चों को सबसे पहले उसी दिन सॉल्व करवाया था। ये वाला एनडीए 2020 का है, 6 सितंबर। सर नहीं लगी नौकरी तो नहीं मिले, अच्छा जूता मारूंगा तेरे सर में निकाल के अभी। अच्छा भाई, जिसकी नौकरी नहीं बड़े निकम्मे यार तुम लोग। चलिए, इस केस में क्या लगेगा, लिखो एंग्री। एंग्री का दो पेड़ लिखो जल्दी से फटाफट, पेपर में आता ही आता है ये CHSL में भी आपको मिल जाएगा देखने को। एंग्री के साथ विद और एंग्री के साथ एट। विद के ब्रैकेट में लिखो पर्सन और एट के ब्रैकेट में लिखो एक्शन। यदि मैं किसी व्यक्ति से एंग्री हूं तो एंग्री विद समवन, अगर उसकी किसी हरकत पे नाराज हूं तो एंग्री एट एक्शन। समथिंग का मतलब है यहां पर एक्शन, किसी के एक्शन पर, किसी चीज पर अगर नाराज हैं। सपोज करो मैं तुम्हारे साथ नाराज हूं तो आई एम एंग्री विद यू। लेकिन तुम जो पढ़ाई नहीं करते हो उस पर नाराज हूं तो एंग्री एट
योर एक्शन। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वो मी है, मी मतलब पर्सन, और पर्सन के केस में इट नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे शेरो, विद। तो सी को लगा दो फटाफट। ये क्वेश्चन आपके एनडीए का क्वेश्चन है इसी बार का, फटाक से बताओ जल्दी से। सर पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, कैडेट डिफेंस एकेडमी के नाम से है, कैडेट डिफेंस एकेडमी के नाम से है बेटा। तो हटा दो इसको एनडीए वाले को। अब सुनो यहां से, लिखो जल्दी से, डिस्कस। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगती है, कहो तो दो तीन और लिखवा दूं ऐसी, या इसी से काम चल जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से, तभी लिखवाऊंगा, नहीं तो नहीं लिखवाऊंगा। डिस्कस, DISCUSS, डिस्कस समथिंग, किसी चीज को डिस्कस करना। कोई अबाउट इन नहीं आता, तो ये अबाउट हट जाएगा। डिस्कस समथिंग, ना कि डिस्कस अबाउट समथिंग। और दो तीन ऐसी लिखवाऊं, फटाफट जल्दी से बताओ, हाँ या ना? अबाउट नहीं लगेगा? हाँ, हटा दिया बेटा, बिल्कुल हटा दिया। यस सर, ठीक है, लिखो फटाफट, तीन चार वर्ड और लिखो जल्दी से, लिखो। और सारे वो दूंगा जो आए हुए हैं, या तो एसएससी में, या आपका एयरफोर्स में, या एनडीए में, या नेवी में। लिखो फटाफट जल्दी से। डिस्कस हो गया, लिखो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब ऑब्लिक वॉयलेट, वॉयलेट समथिंग मतलब किसी चीज पर का उल्लंघन करना। डिस्कस, डिस्क्राइब, वॉयलेट, ऑब्लिक एंश्योर, एंश्योर, एंश्योर का मतलब किसी चीज को सुनिश्चित करना। ऑब्लिक लिखो अवेट, इंतजार करना, ये तो बता ही दिया था। ऑब्लिक कंप्राइज, कंप्राइज, हाँ। ऑब्लिक एंटर, इनटू नहीं लगेगा। ऑब्लिक इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, इसमें भी इनटू लगा के देता है, इन्वेस्टिगेट इनटू कर देगा। ऑब्लिक हो गया ना, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, एंटर, डिस्कस, डिस्क्राइब, वॉयलेट, एंश्योर, अवेट। और लिखो, एक और लिखवाता हूं अभी। अटैक, आक्रमण करना। ऑब्लिक इन्वेड, INVADE, ऑब्लिक ऑर्डर, ठीक है। ऑब्लिक विजिट, लो। बाकी किसी में कहां लगता है वो मैं बता दूंगा आपको। ये जब नाउन के रूप में काम करते हैं तब कुछ में लगता है। मैंने क्या बोला, ये सारी वर्ब एक्टिव वॉइस में अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेंगी, ठीक है। विजिट, डिस्कस, इन्वेड, ऑर्डर, अटैक, इन्वेस्टिगेट, एंटर, रिजेंबल, ठीक है। मैं आपको इनके रीजन भी दूंगा क्यों नहीं लगता, टेंशन न लो। मैं आपको ये तो मैंने भी लिखवा दिए साथ के साथ, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन इन पे भी क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन न लो। मैंने क्या कहा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। लिख लिया सभी ने यहां तक? तो इसका आंसर क्या था? बी इसका आंसर था। मैं आपको हर चीज का आंसर दूंगा कि क्यों नहीं लगेगा। नेक्स्ट, मैरी। भाई ये मैरी का केस बहुत परेशान करता है, बताओ फटाफट। बताओ भाई, लिख लो फटाफट जल्दी से। सर आपकी शादी हो गई क्या? $1,000,000 क्वेश्चन है। इतनी सारी बात क्यों पूछ रहे हो? मतलब अगर तुमने ये बात पूछ ली तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, है क्यों बे? मैरी का एक्टिव वॉइस में लिखो नो प्रेपोजिशन। मैरी अगर एक्टिव वॉइस में यूज होगा तो नो प्रेपोजिशन। पैसिव वॉइस में लिखो टू, पैसिव में लिखो टू। लेकिन जब ये नाउन की तरह काम करता है मैरिज बनके, तो मैरिज के साथ प्रेपोजिशन लग जाती है विद, बस इसके बाहर कुछ नहीं है। अब कोई भी उल्टी सीधी बात मत फेंकना, ये तीन बातें हैं, यही एग्जाम में आती है। एक्टिव में नो प्रेपोजिशन, पैसिव में टू, और मैरिज के साथ विद। और तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं एक्टिव पैसिव, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि एक्टिव है या पैसिव है। गीता वॉज मैरिड। अब तुम मुझे बताओ, वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है? पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में।
पास्ट इंडेफिनिट याद करो, V2 को हम किस में बदलते हैं, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ये पैसिव है, और पैसिव में विद का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, टू। पैसिव में सिर्फ और सिर्फ टू यूज होगा, पैसिव वॉइस है। सुन लो, एक्टिव में कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगी, पैसिव में लगेगा टू, और मैरिज के साथ लगेगा विद, मैरिज के साथ लगेगा विद। अगर तुम चाहते हो एक एग्जांपल लेना मैरिज का, तो मैं अभी बता दूंगा। मैरिज के साथ विद, लिखो एक एग्जांपल लिखो। चहल्स मैरिज विद, अब नाम क्या था वो कन्या का, लिख लेना अपने, क्या नाम तो पूरा याद है, और सर फॉर्मूले सुनते हैं, नाम किस फॉर्मूले तो तुझे याद रहते नहीं कमबख्त, नाम तो ऐसे बता दिया जैसे कुंडली भी याद हो बिल्कुल। लिखो भाई, क्या नाम था दोबारा बताना। चलो, चहल्स मैरिज विद धनश्री, विद धनश्री इज सक्सेसफुल, अभी तक तो सक्सेसफुल है, आगे का भरोसा नहीं। तो चहल्स मैरिज, आगे ना मैरिज विद, तो मैरिज विद जिससे भी है विद। एक्टिव में नो प्रपोजिशन, पैसिव में टू। तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 16 एयरफोर्स का है भाई साहब, एयरफोर्स 2019, लिखो फटाफट। डाई का केस, जी हां पहचान लिया इसका मतलब तुमने, पकड़ो जल्दी से। डाई के दो केस लिख लो अभी के लिए, दो नहीं बस तीन लिख लो, मरने के भी बहुत सारे तरीके हैं भाई साहब, लिखो फटाफट, लिखो तीन तरीके लिख लो। पहला लिखो ऑफ, ऑफ के सामने लिखो डिजीज, बीमारी से मृत्यु मतलब डाई ऑफ। फिर लिखो फ्रॉम, ब्रैकेट में लिखो कॉज, लाइक एक दो का एग्जांपल लिख लो, जैसे हंगर, लिखो फटाफट जल्दी से, हंगर भुखमरी से। Thousands of children in India die from hunger, and they say that India is going to be a developed country. How can a country be developed where thousands of children die from hunger? जहां हजारों बच्चे भूख से मर जाते हो, वहां कैसे वो कंट्री डेवलप्ड हो सकता है? That's the main problem. We are just talking about temples and mosques. हम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट चाइल्ड लेबर। कभी चाइल्ड लेबर की बात नहीं होती है, कभी भी हम हंगर का जो है वो नहीं देखते हैं। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो खैर एग्जांपल देना था मैंने, डाई फ्रॉम हंगर। मान लो ओवर ड्रिंक से, भाई शादी में फ्री की मिल जाती है ना, पी रहे हैं, पीते पीते चल दिए, ठीक है। तो डाई फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, ठीक है। डाई फ्रॉम ओवर वर्क, ज्यादा करने से, और जैसे तुम कहना चाह रहे हो डाई फ्रॉम ओवर स्टडिंग है, ऐसा नहीं होता, ज्यादा पढ़ने से कोई नहीं मरता। डाई इन लिखो, डाई इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, डाई इन एक्सीडेंट या वॉर, बात एक ही है, युद्ध में, बैटल पे। एक और लिख लो फिर, डाई फॉर, डाई फॉर। अब यहां पर सुनो, ये डाई फॉर का मतलब क्या है, जब किसी के लिए जान दे देते हैं, नहीं, हाँ, जब किसी के लिए जान दे देते हैं, जैसे भगत सिंह डाइड फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए भगत सिंह ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी थी। तो डाई फॉर, ठीक है, जिसके लिए हम जान दे रहे हैं उसे कहेंगे डाई फॉर। तुम मत कर देना ये ऐसा काम, ठीक है। आ जाओ, बाकी तुम समझ लो। स्वाइन फ्लू, तो भाई साहब डाई ऑफ डिजीज, तो क्या हो जाएगा यहां पर, फ्रॉम की जगह क्या लगा दोगे, ऑफ। चारों पॉइंट लिख लो फटाफट। अच्छा एक और कह दूं लास्ट में, ये कभी कभी आता है, एसएससी में आता है, डिफेंस में नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसमें लिखा भी नहीं है। लिख सकते हो डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस एक ईडियम होता है, इसका मतलब लिखो, डाई इन हार्नेस का मतलब लिखो, क्या पता ईडियम आ जाए। ईडियम में आ सकता है बेटा एनडीए में या एयरफोर्स में, नेवी वगैरह में, क्योंकि ईडीएम आते हैं उधर सीडीएस वगैरह में। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है
डाई इन प्रोफेशन, मतलब जब प्रोफेशन में रहते रहते मृत्यु हो जाए उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस। देखो, डाई इन प्रोफेशन, डाई इन प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन, डाई इन प्रोफेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला। द फर्स्ट थिंग मोनिका डज, मोनिका मानिका क्या लिख दिया है, मानिका मोनिका कुछ भी, चलो ठीक है। द फर्स्ट थिंग मानिका, मानिका नाम है किसी कन्या का, जो पहली चीज मानिका करती है आफ्टर टेकिंग हर सीट, अपनी सीट लेने के बाद वो क्या करती है, इज टू ऑर्डर, वो ऑर्डर करती है चाय के लिए। बताओ फटाफट जल्दी से, अभी अभी मैंने आपको कुछ लिखवाया था, देखता हूं किस किस को याद है, कौन ध्यान से पढ़ रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूं चलने से पहले, ये जो तुम रजाई में सो रहे हो ना, कसम से तुम बहुत कुछ खो रहे हो। चलो आजा फटाफट, सोना बंद कर दो। रजाइयों में बैठ के, रजाइयों में बैठ बैठ के जो सोया है ना भाई, उसे कुछ नहीं मिला है। आजा फटाफट जल्दी से। चलिए, ऑर्डर 2 प्लस क्या आता है, V1, इन्फिनिटी में तो यही है। तो अगर ये V1 है मतलब ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। लेकिन मैं तुम्हें से डेप्थ में लेके चलता हूं, आ जाओ, छलांग मारने को तैयार हो जाओ। समुद्र में गोता लगाते हैं और ऑफ ऑर्डर को पढ़ के आते हैं। ऑर्डर अगर यूज होता है वर्ब के रूप में तो इसके पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती, लेकिन ऑर्डर अगर यूज होता है नाउन के रूप में तो भाई साहब यही वाली आएगी, भर भर के आएगी, फॉर। लिखो, कल के दिन तुम बोलते जी आपने तो मना किया था, नहीं आती, ये कहां से आ गई है। तो मैंने इसीलिए कहा था मैं आपको अधूरा ज्ञान नहीं पूरा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे। इस कहावत को क्या कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ऑर्डर वर्ब के रूप में लेता है नो प्रपोजिशन, और नाउन के रूप में फॉर लेता है। अब मुझे पता है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, तुम्हारा दिल और दिमाग कह रहा है कि तो एक काम करो, इस पे भी एग्जांपल दे ही दो, कैसे आता है प्रूव करके दिखा दो तो बात मान लेंगे। और मैं आपके दिल की बात जान चुका हूं पहले से पहले ही, बिकॉज आई एम योर कार्डियोलॉजिस्ट। तो लिखो, इस बात पे एक एग्जांपल हो जाए। लिखो, मानिका, मानिका gave an order टी। लो, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बता दो फटाफट। सर मेरा नाम ले लो, मोटिवेशन आ जाएगा। वाह वाह प्रभु वाह तुम्हारा नाम लेने से मोटिवेशन। तो अब इसमें ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो मानिका गेव एन ऑर्डर, ऑर्डर से पहले लगा है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद वर्ब भी क्या बन जाती है, नाउन। तो इसीलिए यहां पर नाउन का काम कर रहा है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, फॉर। तो मैंने कहा था ना आप लोगों से, तो वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं, नाउन के रूप में लगेगा फॉर। तो अब जैसा भी आएगा पहचान लेना वहां पे, ठीक है, है? कैसे बताओ, कैसे बनाओगे? हाँ नहीं, वर्ब के रूप में कभी नहीं आ सकता, वर्ब के रूप में कभी नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन बताओ, ये एनडीए का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनडीए। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एनडीए 6 सितंबर, आज मैंने तुम्हें कितने क्वेश्चन बता दिए, अभी 4-5 बता दिए। एनडीए 6 सितंबर 2020, पूरा पेपर ये एनडीए का प्रीपोजिशन से आया था। बताओ इसमें क्या गलती है। आलिया, आलिया, आलिया गोज टू ऑफिस, आलिया ऑफिस जाती है बाय फुट, पैदल जाती है। बताओ फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश मेरे शेरों। लिखो, बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। लिखो, ऑन फुट, पैदल चलने के लिए। लिख लो फटाफट, पैदल चलने के लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं, ऑन फुट। लिखो फटाफट, ऑन फुट, ना कि ऑन फुट, ना कि बाय फुट। अरे चल जा भाई, तू भी सर्दी में जाम हो गया है। लो भाई, माई फादर प्राउड फॉर माई अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स के फील्ड में मेरे पिताजी को मुझ पर क्या हुआ, गर्व हुआ। बताओ जल्दी से फटाफट। और राजीव एंटर्ड इनटू द रूम थ्रो द विंडो। थ्रो द जानते हो, थ्रो, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से पास होना। मान लो ये विंडो है खिड़की से, और आप खिड़की से, तो थ्रू होता है किसी चीज के माध्यम से। जैसे मुझे ये बताओ, तुम इसको करो भाई जब तक, मैं थोड़ा सा यहां तक सिखा देता हूं। जैसे ये टनल है, और इस टनल से यहां से ट्रेन जा रही है, यहां से एंट्री करा, यहां से निकल गई, तो बताओ कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे? द ट्रेन पास्ड, बताओ कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे? तो प्राउड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लिखो ऑफ। प्राउड ऑफ समथिंग। प्राउड एडजेक्टिव का काम करता है मेरे शेरों, किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। आई एम प्राउड ऑफ यू, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू। तो प्राउड ऑफ समवन, किसी चीज पर या किसी पर गर्व होना, ठीक है? बिल्कुल। ये सुनो, इसमें आप लिख सकते हो थ्रू। थ्रू का मतलब होता है मींस, किसी चीज के माध्यम से। जब भी कोई चीज माध्यम का काम करती है, मींस का काम करती है, तो वहां थ्रू यूज करते हैं, ठीक है? जैसे यहां से ये मीडियम है, पानी जो है इधर से एंट्री करेगा, इधर को निकल जाएगा, तो वाटर पासिस थ्रू द पाइप। वाटर पासिस थ्रू द पाइप। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन गलत क्या है? मैंने बताया था आज की स्टार्टिंग की क्लास पे, बताया था एंटर के साथ क्या नहीं लगता? इनटू। क्योंकि रूम में एंटर कर रहा है तो मोशन की बात हो रही है, लेकिन अगर किसी चीज में हिस्सा लेने की बात होगी, टू टेक पार्ट, तो वहां एंटर के पीछे इनटू लगेगा, और मोशन वाले में इनटू नहीं लगता। क्यों? क्योंकि किसके इक्वल होता है? कम इनटू के इक्वल होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आशीष जंप्ड इन द रिवर टू सेव द ड्रोनिंग चाइल्ड। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, कोई बताएगा मुझे? देखता हूं कौन बताएगा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा कोई? इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा कोई? ऑप्शन दूं? इसको भी करो और इस पे भी दिमाग लगाओ। इसका ऑप्शन दे रहा हूं आपको। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ फटाफट। खतरनाक क्वेश्चन बन गया ये। एयरफोर्स में क्वेश्चन आपसे इसी चीज का पूछता है कि इनमें से जो ये वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। नेवी में भी ये क्वेश्चन श्योर पूछता है इस चीज का। तब तक यहां पर इसमें दिमाग लगाओ, पूरा एकदम फोकस कर दो, पूरा फोकस। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। जंप के साथ इनटू। भैया इनटू का मतलब क्या होता है पहले मुझे बताओ। इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है, जैसे मान लो, हाँ जैसे ये है, पानी इसके अंदर है ना, स्टेट, ठीक है? तो ये इन है इसके अंदर। लेकिन अगर सपोज करो बाहर से कोई चीज अंदर आएगी, मोशन, तो ये क्या हो जाएगा? इनटू। अब ये पानी है, जंप किया तो जंप इनटू, इनटू द वाटर। कई बार यहां पे जंप की जगह डाइव्ड कर देता है, बात वही है, जंप्ड इनटू, डाइव्ड इनटू द वाटर या इनटू द रिवर, ठीक है? ये तो हो गया। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच चुनो। चाइल्ड बताओ, चाइल्ड अपने आप में क्या होता है? इसे हटा दूं? हटा दिया। चाइल्ड अपने आप में क्या होता है? बोलो जल्दी से, क्या होता है? चाइल्ड कोई बच्चा है तो नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और समथिंग। नाउन है ना? क्या तुम्हें अभी पता है कैसा बच्चा है? नहीं पता? कैसा भी हो सकता है। इस चाइल्ड की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ड्राउनिंग, यही तो दे रहा है। और जो भी वर्ड नाउन की इंफॉर्मेशन दे उसे हम क्या कहते हैं? लगा एडजेक्टिव पे टिक फटाक से जल्दी से। डूबता हुआ बच्चा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, एडजेक्टिव। बिल्कुल आता है, ठीक है भाई। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये वाले क्वेश्चन में बताओ फटाफट जल्दी से, बताओ। राम
कृष्ण भाई एक सेकेंड, राम कृष्णा ना भी नहीं नन है, राम कृष्णन अरे नाम है भाई, क्या है, एक सेकेंड पूरा पढ़ लेते हैं। राम कृष्णन अन्ना, ये साउथ का नाम आ गया। राम कृष्णन अन्ना हैज बीन सफरिंग विद नाइन 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 नाइन, अन्ना जी ये बात नहीं चलेगी। सफर के साथ लिखो, फिक्स प्रपोजिशन आएगा सफर। अगर किसी बीमारी से आप सफर कर रहे हैं तो सफर फ्रॉम, और अगर कोई नुकसान आपको हो रहा है तो यू सफर द लॉस। हाँ लिख लो ये बात, दोनों लिखो, सफर द लॉस, सफर फ्रॉम लॉस नहीं, सफर द लॉस और सफर फ्रॉम डिजीज। लिखो सफर द लॉस और सफर फ्रॉम डिजीज। तो बीमारी से सफर करते तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम, तो विद की जगह फ्रॉम, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। द डायरेक्टर प्रिफर्स योर प्लान, डायरेक्टर तुम्हारा प्लान प्रिफर करता है किसकी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा जो कमेटी के दूसरे मेंबर्स देते हैं, जो कमेटी के दूसरे मेंबर्स ने दिया है उसकी अपेक्षा तुम्हारे प्लान को डायरेक्टर प्रिफर करता है। व्हाट शुड बी द आंसर गाइस, फास्ट। बिल्कुल सारे बच्चे कह रहे हैं प्रिफर के साथ टू, लेकिन कहां आएगा वो बता दो, प्रिफर हो या प्रिफरेबल, यही तो गलती करते हो तुम जूते खाने लायक हो प्योर, बिल्कुल। तो ये रटा हुआ, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि बेटा प्रीफर के साथ टू ये तो सबको पता है, लेकिन कहां यह गलती करते हैं, बच्चों को लगता है प्रीफर है यहीं लगा दो टू, अरे पहले समझो तो सही, प्रीफर हो या प्रिफरेबल हो दोनों के साथ लगता है टू, लेकिन कहां लगता है, अब तुमने तो सत्यानाश कर दिया था ना ए में एरर निकाल के, समझो बात को, प्रीफर के पीछे टू पहली बात तो तब लगता है, पूरा लिखो, प्रीफर वन थिंग, इसी को तो कहते हैं रटना, रटा मत करो, प्रीफर वन थिंग टू द अदर, जब दो चीजों में कंपेयर, इसे वन लिख लो और इसे टू लिखो, जिन दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा हो उन दो चीजों के बीच में आप टू का यूज करते हो। और कई लोग पता क्या करते हैं, प्रीफर देखा लगा दिया ठोक दिया टू। मान लो अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आई प्रेफर मैंगो या टी, चाहे कुछ भी ले लो, मेरे को मैंगो पसंद है, अब रटने वाले क्या करेंगे, लगाओ जी टू, क्योंकि प्रेफर मतलब टू। अरे भाई साहब टू कहां लगेगा ये तो देखना है ना, यहां टू नहीं लगेगा, कुछ कंपैरिजन तो लो, मैंगो किससे लोगे, एप्पल से ले लो, एप्पल, अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, समझ गए होंगे ना बात को, आज के बाद ये रटने वाली प्रथा खत्म। तो प्रेफर के पीछे टू तब लगता है जब दो चीजों में कंपैरिजन होगा। तो यहां किसकी जगह आएगा, तुम्हारा प्लान किसका कंपैरिजन, उस प्लान का जो दिया गया है दूसरे मेंबर्स की अपेक्षा, तो इस प्लान का इस प्लान से कंपैरिजन, तो यहां देन की जगह टू, ये लगा बी में आंसर। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 24 का बताओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैं आपको प्रपोजिशन या कोई भी चैप्टर कराता हूं तो बेटा मैं कॉन्सेप्ट से बताता हूं, जहां पेपर में जाके गलती ना हो, क्योंकि सिर्फ रटने मात्र से कोई चीज नहीं होती है। वी शुड नॉट सिट क्लोज टू द टीवी, हमें टीवी के नजदीक नहीं बैठना चाहिए, टीवी सेट, एज, क्योंकि, एज का मतलब है क्योंकि, क्योंकि इट अफेक्ट्स ऑन आर आईज, ये हमारी आंखों को प्रभावित करता है। बताओ जल्दी से फटाफट क्या आंसर होना चाहिए, वाओ सर वाओ, क्या हो गया भाई वाओ, अबे वाओ क्यों कर रहा है तू, कॉन्सेप्ट मिलने पे इतना बड़ा वाओ, फिर तो मैं एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, बड़े वाला वाओ लिख, वाओ, चल भाई आजा फटाफट जल्दी से, टेंशन न लो बेटा, मैं जब भी कोई चीज कराऊंगा वो पूरे जोश और होश के साथ कराऊंगा, और जब के एग्जाम में आएगी वही कराऊंगा, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है यहां खड़ा होके आपको संडे को भी मेहनत करने का, इवन डेली क्लास में 10 घंटे क्लास लेने के बावजूद भी।
तो मैं जो भी कराऊंगा आपको वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। लो भाई आ जाओ, अब इसका कॉन्सेप्ट सीखो। अफेक्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं, और इफेक्ट के साथ लगेगा ऑन। इफेक्ट होता है नाउन और अफेक्ट होती है वर्ब। इसका मतलब है प्रभावित करना और इसका मतलब है प्रभाव। तो यहां अफेक्ट वर्ब दिया है, इसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। अब अगर तुम्हारा दिल ऐसा कह रहा है जी एक क्वेश्चन एग्जांपल इस पे भी हो जाए, या एक ऐसा एग्जांपल करके दिखाओ जो दोनों में आप चेंज कर दो, तो फटाफट मुझे बताओ, हां या ना लिखो फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूं। इसका तो मैंने बता ही दिया कि अफेक्ट के साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता। इफ यू डिमांड, इफ यू वांट एन एग्जांपल व्हिच कैन बी चेंज्ड इनटू बोथ अफेक्ट एज वेल एज इफ अफेक्ट, इफेक्ट दोनों में, तो आई विल श्योरली गिव यू। फटाफट हां या ना बोलो तभी। नेगी कमेंट में देखना बेटा क्या बोल रहे हैं। चलो भाई, तो अब तक तुम इनको करो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, इसको लिखो फटाफट। स्मोकिंग, स्मोकिंग affects our, this is not our, this is our, affect our lungs badly, बहुत बुरे तरीके से। तो देखो कोई प्रपोजिशन नहीं है ना, अफेक्ट जिस चीज को अफेक्ट करेगा लिख दिया वहां पे। अब इसे बनाते हैं इफेक्ट से। स्मोकिंग, स्मोकिंग puts a bad effect, bad effect our lungs। अब बताओ आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, अब तो वैसा हो ही नहीं सकता नहीं आएगा। तो देखो इफेक्ट के पीछे ऑन यूज होता है। ठीक है भाई, मजा आ गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसको तुम लास्ट में कहोगे जी रिपीट करने के लिए, तो रिपीट करके जाऊंगा, टेंशन ना लो। तो ये मैंने अफेक्ट और इफेक्ट का दोनों आपको बता दिया। इसमें सुनो ये क्या कहानी है। सबसे पहले मैं नीचे वाला कराऊंगा क्योंकि नीचे वाला फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है। इसमें है कॉन्सेप्ट, भयानक वाला कॉन्सेप्ट है भाई। तो कॉन्सेप्ट को बाद में, पहले मैं इसको समझाऊंगा। 26 वाला बताओ, क्या ये लिख लिया सभी ने? कर लिया होगा अब तो। नीचे वाले में बताओ फिक्स प्रीपोजिशन की कहां गलती है। उड़ा दो। किसकी आवाज है ये? अब जो तुम ये एक्विंटेड के साथ इन लगा रहे हो ना, तुम्हें भगवान क्या भूत भी माफ नहीं करेंगे। एक्विंटेड के साथ लगती है विद, लिखो जल्दी से। एक्विंटेड विद का मतलब लिखो फेमिलियर विद, फेमिलियर विद, किसी चीज से परिचित होना, लिखो फटाफट। एक्विंटेंस इसी का नाउन फॉर्म होता है। एक्विंटेंस का मतलब जैसे मैं कहूं ही इज माई एक्विंटेंस, तो मतलब वो मेरा परिचित है, और ये है परिचित होना। यस, तो जहां भी एंस लगता है वो क्या होता है? नाउन। परफॉर्मेंस, डांस, रोमांस। तो एक्विंटेड के साथ विद, एक्विंटेड विद मतलब फेमिलियर विद। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। माधुरी इज नॉट अभी भी परिचित है अपने हस्बैंड की लाइकिंग से। तो माधुरी को सालों साल बीत गए, लेकिन हस्बैंड को, पति देव को क्या पसंद है, ये वो अभी भी इस चीज से परिचित नहीं है। इसमें आ जाओ जरा, इसको तुम्हें मैं रटवा के बताऊं या कॉन्सेप्ट के साथ? समुद्र में नीचे तक कूदोगे मोती लाने के लिए, या ऊपर ऊपर तैर के आ जाओगे? जल्दी बताओ। पहले मैं आपको वैसे बताता हूं जैसे किताबों में लिखा होता है या जनरली आपको बताया जाता है कि भैया गो टू अब्रॉड नहीं होता। सही क्या होता है? सही होता है गो अब्रॉड।
इसे कहते हैं बहुत ही अच्छे लेवल का रटना। इससे अच्छे लेवल का रटना और क्या हो सकता है? पहले तो ये लिख लो जरा, गो टू अब्रॉड नहीं होता, सही होता है गो अब्रॉड। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी कहानी को, गहराई को नाप लेते हैं। सुनो भाई, जब मैं आपसे कहता हूं गो टू स्कूल, क्या कहता हूं? गो टू स्कूल, तो सही है, गो टू स्कूल सही है। गो टू लंदन, गो टू द मार्केट, गो टू सिनेमा, गो टू देहरादून, गो टू दिल्ली, गो टू हरियाणा, गो टू राजस्थान, सब सही है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा गो टू देयर, तो सही है या गलत है? जल्दी से बताओ। आई एम गोइंग टू देयर, गलत है, सरासर गलत है। क्या सही होगा? गो। इसका मतलब जब तक मैं नाम लिखता रहा, लंदन, स्कूल, कॉलेज, तब तक टू रहा। जैसे ही मैंने देयर लिखा, हट गया। जब नाम नहीं है तो आई एम गोइंग वेयर, देयर, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई एम गोइंग वेयर, अब्रॉड, तो अब्रॉड क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। लिखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो सीधी सी बात है कि जब तक यहां नाउन आएगा, क्या आएगा बेटा? जब तक नाउन आएगा तब तक आप टू प्रीपोजिशन का यूज करोगे। तो लिखो, गो ऑब्लिक कम, गो ऑब्लिक कम ऑब्लिक रिटर्न प्लस टू प्लस नाउन, और नाउन किसी भी चीज का नाम होता है। लेकिन मेरे शेरों, गो ऑब्लिक कम ऑब्लिक रिटर्न, अगर इनके बाद आ गया क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो फिर उस समय पर जो टू दिया गया होता है उसका यूज नहीं होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने पीछे एडवर्ब नहीं लेता बेटा, वो नाउन को कैरी करेगा। तो इसीलिए यहां पर नाउन अगर है तो सही है, अदरवाइज वो आंसर गलत हो जाएगा। आप ऑफलाइन कहां पढ़ाते हैं? देहरादून भाई साहब, देहरादून। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया सभी को? ये क्लियर है ना सभी को यहां तक? कोई डाउट तो नहीं हुआ? अब चाहे गो टू, गो देयर, गो हेयर, देयर, हेयर, अब्रॉड, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नाउन आते ही टू लग जाएगा, नाउन आते ही क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, इसीलिए यहां अब्रॉड नाउन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रोशन सर कहां है? अच्छा जी, ओ उड़ा दो धड़ धड़ धड़। तो भाई धड़ धड़ सर का नाम आया तो कर देंगे हम धड़ धड़ धड़। रोशन सर often emphasizes on the need for a lot of practice। रोशन सर इस बात पे बहुत ज्यादा बल डालते हैं प्रैक्टिस के लिए, और वो तो कहते ही हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें समस्या क्या है बताओ फटाफट, लिखो। एम्फेसाइज वर्ब होती है, इसके साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता। क्योंकि ये किसके इक्वल होता है? इंसिस्ट ऑन। तो इंसिस्ट के पीछे ऑन लगेगा, एम्फेसाइज के पीछे ऑन नहीं लगेगा। जैसे मैंने एंटर किसके इक्वल बताया था, बोलना जरा। कम इनटू, लो मेरे शेरो कर दो धड़ धड़ धड़। तो एम्फेसाइज इज इक्वल टू इंसिस्ट ऑन, इस वजह से एम्फेसाइज के पीछे ऑन नहीं लगता। और तुम ये मत कह देना कि जी ऑन है तो इंसिस्ट लगा दो, नहीं तो तुम्हारे कान छेद दूंगा मैं, कमबख्त। मैंने क्या बताया था? प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग वर्ड नहीं चेंज करते, वर्ड के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन चेंज की जाती है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बिसाइड गिविंग मी एडवाइस, सलाह देने के साथ साथ, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, आ जाओ भाई।
ट्विंकल देती है मुझे प्रैक्टिकल हेल्प। तो ट्विंकल केवल सलाह ही नहीं देती, ट्विंकल मुझे सलाह के साथ साथ सहायता भी देती है, प्रैक्टिकली भी हेल्प करती है। तो साथ साथ बेटा, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है नेगी, बताना बेटे, बता भाई बता बता। बिसाइड और बिसाइड्स में, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में, आसपास। और बिसाइड्स का क्या मतलब होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है? प्लस। तो सलाह के साथ साथ क्या क्या प्लस करती है वो? मुझे हेल्प भी प्लस करती है। मान लो कभी 5 रुपए दे दिया, कभी 10 रुपया दे दिया, तो केवल कुछ लोग होते हैं ना, सलाह तो देते हैं भर भर के, लो सलाह भर भर के लो, हेल्प नहीं करेंगे। तो लेकिन वो दोनों काम करती है, एडवाइस भी प्लस हेल्प भी। तो प्लस के लिए क्या आ जाएगा? लो भाई लो, बिसाइड्स। क्लियर है? वाह मेरे शेरों वाह। सर कितने क्वेश्चंस हैं? बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन। लो भाई, आज की हमारी सभा में 2 क्वेश्चन और हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो 2 सेकंड में आ जाना चाहिए दिमाग में। प्रोहिबिट के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? प्रोहिबिट के साथ प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम। कान के नीचे आऊंगा तुम्हारे अभी, टू नालायको। लिखो प्रोहिबिट समवन, पूरा लिखो, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट समवन फ्रॉम, फ्रॉम समथिंग, किसी को किसी चीज से रोकना, किसी को किसी चीज से रोकना। फ्रॉम है इसकी फिक्स प्रपोजिशन। ये लो, इसको तुम बताओ जल्दी से क्या होगा? अवेट के पीछे, अवेट के पीछे क्या नहीं लगेगा? फॉर नहीं लगेगा। हटा दो फॉर, 20 का आंसर है। 1 घंटा 18 मिनट की क्लास कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। इसी को कहते हैं प्यार और मोहब्बत के साथ काम करना। जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में प्यार और मोहब्बत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये जिंदगी कब गुजर जाएगी भरोसा नहीं, चल पता नहीं है आपको, कब ये पल बीत जाएंगे, कब तुम सफल हो जाओगे, कब तुम एनडीए चले जाओगे, कब तुम एयरमैन बन जाओगे, कोई भरोसा नहीं है कब ये जिंदगी बीत जाएगी। लोग आएंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, समय यूं ही बीतता रहेगा। क्या रखा है इस नफरत में? इस नफरत को उखाड़ फेंको। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्यार के अलावा और कुछ चीज नहीं इस दुनिया में। प्यार से पढ़िए, प्यार से सोइए, प्यार से खाइए, और जिंदगी में प्यार से रहिए। नफरत में किसी की कुछ नहीं रखा है। क्या भरोसा किसका कितना समय बचा हुआ है? एम आई राइट और नॉट? दिल से बोल दो, चाहे मुझे 1000 गाली दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, लेकिन मुझे ये बता दो, एम आई राइट और नॉट? यू डोंट नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। कल क्या होने वाला है आगे, हमें कोई नहीं कुछ नहीं पता है। किसके पास कितना समय बचा है हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना बचा है, चाहे इतना 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 कितना भी, उसे प्यार से जी लो और बारूद बन के जी लो। ठीक है? तो चलिए बस आज की क्लास को यहीं रखते हैं। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना बेटा। नीचे कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कम से कम 500 कमेंट वीडियो खत्म होने के बाद आज मुझे जरूर मिले, जिससे कि मैं आपको ऐसे खतरनाक कॉन्सेप्ट कराता रहूं। देखिए बच्चों, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, किसी को पैसा, किसी को प्यार, और हम आपके बस इसी प्यार के भूखे हैं कि आपके कमेंट हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। और यार मैं वही चीज आपको बोलूंगा, जैसा आप कमेंट करोगे, जैसी आप चीजें इसमें लिखोगे, हमें वैसे ही पता चलेगा आगे की कहानी के लिए। तो कल शाम 7 बजे इसी शो को आगे बढ़ाएंगे, जिसका नाम आपने अभी तक नहीं बताया है। कल शाम 7 बजे वोकैब का घमासान होगा, वोकैब का युद्ध होगा। कल वोकैब को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं वोकैब प्लस वॉइस के साथ, डबल वी, वोकैब प्लस वॉइस। प्रपोजिशन अब नहीं होगा, प्रपोजिशन अगले हफ्ते फिर आएगा। भाई साहब इतने सारे कॉन्सेप्ट लिखवा दिए मैंने, ये काफी हैं। एक हफ्ते में इतने कॉन्सेप्ट काफी होते हैं मेरे शेरों, एक वीक में इतने कॉन्सेप्ट काफी हैं, क्योंकि डेली भी तो वोकैब भी लर्न करनी है,
चैप्टर जो चलेगा वॉइस वो भी करना है, तो इतना सारा काफी है। तो इसको रिवाइज कर लेना। अगले हफ्ते फिर कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीक में फिर कॉन्सेप्ट। तो प्रीपोजिशन को तो ऐसा उड़ाएंगे ना इस बार, चाहे कोई भांग पी के पेपर बनाए या कोई से भी नशे में पेपर बनाए, आप बाहर नहीं होगे। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं, मुझे विदा कीजिए सभी लोग। माता पिता को सभी को चरण स्पर्श, बच्चों को सभी को विदाई। और फिर मैं कह रहा हूं, ये जो तुम रजाई में सो रहे हो, तुम बहुत कुछ खो रहे हो। लाइक करना ना भूले। नेगी ने कहा है कि सर लाइक के लिए बोल दीजिए, तो आज नेगी के लिए लाइक की झड़ी लगा दो फटाफट। मिलते हैं सभी लोगों से। जय हिंद, जय भारत।